Hello guys, how are you? You are welcome in biology class. लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर सेकंड स्टार्ट किया था जिसका नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सभी ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया था, जिसमें हमने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा कंप्लीट कर लिया था और थर्ड किंगडम स्टार्ट किया था किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के करेक्टर्स हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम पढ़ रहे हैं किंगडम फंजाई को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वो डिफरेंट क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें कौन कौन से मेंबर्स को रखा गया है और उनके क्या करेक्टर्स हैं, रिप्रोडक्शन वो किस तरह से करते हैं। तो 4 किंगडम्स हैं, जिसमें से फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं फाइकोमाइसिटीज। ये फाइकोमाइसिटीज ये फंजाई किंगडम का क्लास है। फाइकोमाइसिटीज, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। ये इसके जो मेंबर्स हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट, डिकेइंग वुड में, मॉइस्ट में ये डिकेइंग वुड में प्रेजेंट होते हैं। डैम्प प्लेसेस में प्रेजेंट होते हैं और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, प्लांट्स पर ये ऑब्लिगेट पैरासाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि ये फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं लेकिन दूसरों पर रहते हैं, यानी पैरासाइट है लेकिन ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, यानी दूसरों से फूड, दूसरों पर डिपेंड रहकर फूड बनाते हैं। द माइसिलियम इज एसेप्टेड, यानी इनका जो माइसिलियम होता है सेप्टम में डिवाइड नहीं होता है, इसलिए वो कोएनोसाइटिक होता है। कोएनोसाइटिक का मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जू स्पोर्स, यानी इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जू स्पोर्स के थ्रू होता है, ए प्लेनो स्पोर्स के थ्रू भी होता है। तो जू स्पोर्स मोटाइल होते हैं, यानी इनमें फ्लैजिला होते हैं, मूवमेंट की कैपेसिटी होती है। ए प्लेनो स्पोर्स के थ्रू भी होता है और ये होते हैं नॉन मोटाइल, यानी इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते हैं। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। एंडोजीनसली का मतलब है कि बॉडी के अंदर स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। ये स्पोर्स स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं एंडोजीनसली। ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, यानी 2 गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अगर ये गैमेट्स जो फ्यूज हुए हैं दोनों गैमेट्स मॉर्फोलॉजी में सिमिलर हैं तो इसे कहते हैं आइसोगेमस। आइसो मतलब सिमिलर, गेमस का मतलब गैमेट्स। 2 सिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो आइसोगेमस फ्यूजन कहलाता है ये। अगर डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं तो इसे कहते हैं, हम इस फर्टिलाइजेशन को कहते हैं एनाइसोगेमस या ऊगेमस कहते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स आर, इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं फाइकोमाइसिटीज में? म्यूकर, राइजोपस, राइजोपस जो कि ब्रेड मोल्ड पर प्रेजेंट होता है, ब्रेड पर मोल्ड जो होता है। एल्बुगो, ये भी एक फंगस है और ये पैरासाइटिक फंगस ऑन मस्टर्ड, मस्टर्ड की लीव्स में ये पैरासाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है एल्बुगो। तो ये थे करेक्टर्स फाइकोमाइसिटीज के और इसके एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट आ रहा है दूसरा क्लास है एस्कोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, नाउ कम्स एस्कोमाइसिटीज, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। इन्हें सैक फंजाई कहते हैं। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, ये मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं और इसका एग्जांपल, मल्टीसेलुलर का एग्जांपल है पेनिसिलियम। और रेयरली यूनिसेलुलर, और एग्जांपल इसका है यीस्ट। यानी मोस्टली इसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फंजाई आते हैं जैसे कि पेनिसिलियम, और रेयरली इसमें यूनिसेलुलर होते हैं ये यीस्ट जैसे। दे आर सैप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स, सैप्रोफाइटिक हम पढ़ चुके हैं, डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं ये, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। और एक और नया वर्ड आया है कोप्रोफिलस, ये कोप्रोफिलस भी हो सकते हैं। कोप्रोफिलस का मतलब है ग्रोइंग ऑन डंग, डंग पर ग्रो करने वाले, डंग में ग्रो करने वाले ये फंजाई है। जो इनका माइसिलियम है, ये माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, ब्रांच्ड होता है, सेप्टम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये कोएनोसाइटिक नहीं होता बल्कि यूनिन्यूक्लियर होते हैं। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया,
produced exogenously on the special mycelium called conidiophores। यानी इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जिन्हें कहते हैं कोनिडिया। और ये कोनिडिया ये माइसिलियम स्पेशल टाइप के माइसिलियम प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं कोनिडियोफोर। तो इन माइसिलियम में ये कोनिडियोफोर्स पर कोनिडिया प्रेजेंट का फॉर्मेशन होता है। ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। एक्सोजिनसली का मतलब है कि ये इनके माइसिलियम के बाहर की तरफ ही आउटर स्ट्रक्चर हैं। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन यानी ये कोनिडिया जब जर्मिनेट होते हैं तो माइसिलियम का प्रोडक्शन होता है, माइसिलियम प्रोड्यूस होता है। तो इनमें एसेक्सुअल कोनिडिया के थ्रू होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं वो एस्कोस्पोर्स कहलाते हैं और विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली इन सैक लाइक एसाई। सिंगुलर वर्ड है एस्कस। यानी जो एस्कोस्पोर्स बनते हैं सेक्सुअल स्पोर्स जिनको कहते हैं एस्कोस्पोर्स, ये एंडोजीनसली यानी कि बॉडी के अंदर ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे एसाई कहते हैं उनमें बनते हैं ये एस्कोस्पोर्स। These SI are arranged in different types of fruiting bodies। ये जो SI हैं ये different fruiting bodies में बनते हैं जिनको हम एस्कोकार्प्स कहते हैं। Some examples are aspergillus। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे aspergillus है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा। ये न्यूरोस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई है जिसका यूज किया जाता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में इसका यूज किया जाता है। ये मोस्ट फंजाई है न्यूरोस्पोरा जिसका यूज किया जाता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड बफलीज आर एडिबल। ये एडिबल फंजाई आते हैं इसी ग्रुप में, इसी क्लास में। और दे आर कंसिडर्ड एज डेलिसीज। यानी ये एक डिलीशियस फूड में कंसिडर किए गए हैं इनको, मोरल्स एंड बफलीज को। तो ये दो हमने क्लास पढ़ ली है। कौन कौन सी? एक एक हमने पढ़ी है फाइकोमाइसिटीज और दूसरी हमने पढ़ी है एस्कोमाइसिटीज। इसके बाद हम 2 और क्लासेस पढ़ेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज।